आप सभी को फटाफट नमस्कार। आइए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 50 बहुत ही अच्छे प्रश्नों को फटाफट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। भारत सरकार के सभी शासकीय कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ये सभी कार्य जो है किए जाते हैं। सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 54। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर्स। ठीक है। किस सदन की सदस्यता की योग्यता रखने वाला ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो है अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराना होता है? चुनाव कराना होता है 6 महीने के अंदर। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकता है? आर्टिकल 340। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अधिकारिता किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 79। राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? 12 सदस्यों का, 12 मेंबर्स। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपना निर्णय देता है? ठीक है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को संसद में कौन रखवाता है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कौन कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? या कहें कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? नीलम संजीवा रेड्डी
भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, नीलम संजीवा रेड्डी। मृत्युदंड को माफ कौन कर सकता है? मृत्युदंड को माफ कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा भारत के संविधान के अंतर्गत कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता? तो ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं सांसद, यानी दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सांसद। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है होनी चाहिए 35 वर्ष। किस सदन की सदस्यता की योग्यता रखने वाला ही उपराष्ट्रपति बन सकता है? ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा इसका आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद पर निर्णय कौन देता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। वे किसको पराजित करके उपराष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, सुदर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी को पराजित करके जो है सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से आते हैं? उनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु से। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के समय वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो उस समय वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल। वे किस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं? ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है कोयंबटूर सीट से 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति किस स्थान पर आते हैं? वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति जो है वो पहले स्थान पर आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति किस स्थान पर आते हैं? उपराष्ट्रपति जो है वो दूसरे स्थान पर आते हैं वरीयता क्रम में। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो ये रहे 50 बहुत अच्छे प्रश्न। साथ जुड़े रहिए, पॉलिटी से जुड़े हुए इसी तरह के क्वेश्चन अन्य सेगमेंट से जो है हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।